तो मैंने अभी पहनी है साड़ी और मैंने बहुत टाइम के बाद साड़ी पहनी है। ये वाली तो स्पेशली बहुत दिन के बाद पहनी है और साड़ी भी बहुत दिन के बाद पहनी है। तो इस साड़ी के साथ मैंने कैरी किया है ये सीक्वेंस ब्लाउज़, एक्चुअली ये इसके साथ ही था। और साड़ी देख के आपको समझ आ ही गया होगा मैंने कहाँ से परचेज़ किया होगा। तो इसको मैंने मीशो से परचेज़ किया था और ये बहुत पहले किया था। जो भी मेरी इस टाइप की आपको साड़ी दिखेगी ना, बिल्कुल लाइट वेट, मतलब गर्ल्स टाइप, मतलब ऐसी। तो ये सब ना मेरी शादी से पहले की ही ली हुई है। और मैंने काजल लगा लिया, तो काजल लगाने के बाद जैसे ही मैंने फ़ैन चलाया मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। मेरा मन कर रहा है सो जाऊँ, बट अभी तक ये आए नहीं हैं। तो ये आएँगे उसके बाद फिर हालाँकि ये खाना वाना खा के आएँगे क्योंकि कहीं था, इनको बुलावा आया था खाने का, तो ये वहीं से खा-वा के आएँगे। तो आएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा चाय पिएँगे, उसके बाद फिर गप्पे-शप्पे मारेंगे, फिर सो जाएँगे, दैट्स ऑल। और मैं बस अभी बैठी हुई थी और इनका ही वेट कर रही थी कि कब तक ये आते हैं। और मुझे बैठे-बैठे बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो पर मैं सोऊँगी तो नहीं अभी। और बस देखते हैं कब तक। जा रही हूँ दाल को पीसने और मैं इनका बनाने वाली हूँ पराठा। तो ये चने की दाल है जिनको मैंने भिगो लिए थे, फिर मैंने उबाल लिए, हल्के उबाले हैं। और इसमें मैंने ये जो है लाल मिर्च और इसमें थोड़ी-सी लहसुन की कली डाल दी है। और अब मैं इनको पीस लूँगी, पूरा नहीं पीसूँगी, थोड़ा-सा पीसूँगी। और मैं बनाने वाली हूँ दाल के पराठे। पहले मैं सोचता हूँ दाल की कचौड़ी बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, पराठे बना लेते हैं। और ये बेसिकली मैं इनके नाश्ते के लिए बना रही हूँ कि आएँगे तो नाश्ते में ये खा लेंगे और उसके बाद जो खाना होगा वो रोटी और चने की दाल बना रही हूँ। तो खाने में मैं बनाने वाली हूँ आज चने की दाल, आलू परवल की सब्ज़ी मैंने बना ली है ऑलरेडी, बस मुझे चने की दाल बनानी है, जो कि मैंने कुकर में रख दिया है गैस पे, चने की दाल वापस उबलने के लिए। और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी जब खाने बैठेंगे तभी, और अगर इनको पूरी खानी हुई तो मैं पूरी बना लूँगी। और ये जस्ट हमारा ये थोड़ा-सा नाश्ता हो जाएगा खाने के लिए, तो इसलिए 2-4 पराठे बन जाएँगे। तो ये जो है फटाफट मैं पराठे सेंक लेती हूँ और मैंने सिर्फ 4 ही बनाए हैं क्योंकि मैं 1 खाऊँगी और ये 3 खा लेंगे और हो जाएगा। और थोड़े से जो हैं ये फट गए हैं, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा इतना तो चलता है। अब प्रॉपर परफेक्ट तो मेरे को आता नहीं है, बट इतना भी हो गया, वो बहुत है मेरे लिए। और बस फटाफट जो है मैं पराठे बना लूँगी, उसके बाद देखते हैं ये कितनी देर में आता है। और ये पराठे काफ़ी अच्छे जो है बन गए हैं और ये फूल भी गए हैं पराठे। और जब फूल जाता है तो अंदर से मतलब पक भी जाता है। तो ये पूरी तरह से मतलब काफ़ी अच्छे से जो है बन गए हैं। और अब बस मैं इनको निकाल लूँगी। और ये मेरे गरमा-गरम पराठे तैयार हैं, जिसको खाना है वो आके खा सकते हैं। ये मैंने रात को बनाई थी चने की दाल, जो कि इतनी सी बच रही है, और आलू परवल की सब्ज़ी जो कि इतनी सी ही है और थोड़ी-थोड़ी बच रही है। और आज जो है मेरा इससे काम चल जाएगा अभी, क्योंकि मैं नहीं बनाऊँगी तो ये वेस्ट हो जाएगा। और इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और क्योंकि दाल के पराठे थे तो इसलिए सब्ज़ी जो है रह गई। तो दाल के जो पराठे ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, और इतने टेस्टी बनेंगे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं खाना वाना बनाने में। और बट ये है कि ऐसा बन जाता है कि हाँ, पेट भर सकता है इंसान। तो बस कुछ चीज़ें साइड डिश जो होती हैं, कुछ चीज़ें वही मेरे को अच्छे से बनाने आती हैं। और उसमें एक चिकन ऐड कर लो, चिकन मैं काफ़ी अच्छा बना सकती हूँ। और जो भी खाते हैं, मतलब जब मैं चिकन बनाती हूँ अगर कोई खा लेता है तो उनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि मैं ग्रेवी में, मतलब उसकी ग्रेवी में इस तरह से बनाती हूँ तो वो अच्छी लगती है। और तो दाल के पराठे जब उन्होंने वो फर्स्ट बाइट ली ना, मतलब इनके फेस का जो एक्सप्रेशन था वो देखने लगता है, क्योंकि इनके फेस के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, बहुत अच्छी बनी है। तो अभी दाल जो है थोड़ी सी बच गई, क्योंकि अभी दाल के पराठे थे तो उसके साथ मैंने अचार, दाल, और ये इन्होंने दाल तो खा ली, मतलब ऐसे भी खा, क्योंकि थोड़ी इनको मीठी वाली दाल पसंद है, मुझे पसंद नहीं आती मीठी दाल या सब्ज़ी कोई मीठी हो। तो मैं दाल सिर्फ इनके लिए ही बनाती हूँ। ये चने की दाल जो होती है इनको मीठी पसंद आती है, मेरे को नहीं अच्छी लगती है। तो उस मैंने इसलिए फिर अपने लिए आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी। तो सब्ज़ी भी है, और क्योंकि आज है इनका फास्ट, तो मैं अब अकेले के लिए मैं क्या ही बनाऊँगी, तो मैं सिर्फ रोटी पका लूँगी अपनी, और बस हो जाएगा। फ़िलहाल मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं थोड़ा-सा जा रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। और आजकल पता नहीं क्या होता है, पहले तो मैं भूखे पूरे दिन में खाना बिना खाए सिर्फ पानी चाहिए होता था और मैं रह लेती थी, मेरे को नहीं। और आजकल ना, मतलब ये है कि मेरी दवाई थोड़ी-सी, क्योंकि ब्लड वग़ैरह कम हो गया था बॉडी में, तो उन चीज़ों के लिए जो भी दवाई हैं,
तो वो दवाई पीने के बाद पता नहीं एकदम से मेरी भूख बढ़ गई, और ज़ाहिर सी बात है अगर आप हीमोग्लोबिन वगैरह के लिए अगर आप दवाई लेते हो तो वो दवाई भूख ही बढ़ाती है, ताकि आप खाना खाओ और भर भर के आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो। तो आई थिंक वही हो रहा है। और ऐसा है कि मुझे नींद इतनी ज़्यादा आने लगती है, मतलब मैं वो दवाई पीती हूँ, वो टैबलेट लेती हूँ और उसके बाद जो मुझे नींद आती है ना भयंकर, इसीलिए मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही थी। आज बहुत टाइम के बाद आज मेरा ब्लॉग आएगा, तो बस यही रीज़न है, क्योंकि मेरे को मैं सारा कुछ निपटा के अपना जो भी काम होता था, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना वाना खा के सब कुछ करके दवाई लेती थी, और फिर मुझे नींद लगती है तो मैं सोने चले जाती थी। फिर उठती थी, फिर वापस अपना खाना वाना या जो भी है थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर ली एग्ज़ाम्स वगैरह के चक्कर में, और बस यही हो रहा था। तो इसलिए मेरे को व्लॉग का टाइम नहीं मिल रहा था, बट आज मैंने कहा चलो थोड़ा सा कुछ डालते हैं। तो बस मैं सबसे पहले जा रही हूँ अभी कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रही है भूख, और आज मैं सोच रही हूँ नेल कलर करूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ नेल एक्सटेंशन करा लूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं नेल एक्सटेंशन करा लूँगी तो फिर काम कौन करेगा, क्योंकि अगर आप नेल एक्सटेंशन कराते हो ना तो आप एक बर्तन तक ठीक से नहीं उठा सकते हो, ऐसा हो जाता है। तो जब तक आप उसको हटाओगे नहीं, तो फंक्शंस वगैरह के लिए ठीक है कि जब आपको कोई काम नहीं करना, आपको बस आराम से बैठना है, तभी आप नेल एक्सटेंशन कराओ। तो मैं खुद से ही कुछ नेल आर्ट कर लूँगी अपने आप ही। लेट्स सी कि मैं क्या करती हूँ। मेरा बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं नेल एक्सटेंशन कराऊँ, फिर मैं हटा देती हूँ मन के, यार फिर बर्तन वर्तन मंजेंगे नहीं, कपड़े वपड़े धुलेंगे नहीं, क्या ही फ़ायदा। तो चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हस्बैंड्स की कुछ ऐसी आदतें जिससे मैं ही नहीं, आई थिंक बहुत सारी वाइफ परेशान रहती होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है चीज़ें। जैसे कि अगर चार्जिंग पॉइंट पे फ़ोन चार्ज में लगा हुआ है, अब उनको फ़ोन निकालना है, तो चार्जिंग पॉइंट का जो स्विच होगा वो कभी ऑफ़ नहीं मिलेगा आपको, कभी भी नहीं मिलेगा। अगर वो टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते सो गए, तो रिमोट से सिर्फ ऑन करेंगे, स्विच कभी ऑन नहीं होगा। फिर सबसे जो मेरे को सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ लगती है वो ये कि जब वो बाथरूम जाते हैं और उसके बाद जब वो शावर लेते हैं, नहाते हैं, और नहाने के बाद जब वो वापस आते हैं, और उसके बाद अगर आप बाथरूम चले जाओ ना, इतना गंदा, हर तरफ वो फोम साबुन का सारा वो पूरा झाग हर तरफ, पूरे बाथरूम में, टब में, बाल्टी में, नीचे पूरे फ्लोर पे, हर जगह, मतलब ऐसे साबुन का पूरा फोम, मतलब ऐसा रहता है, कुछ इधर पड़ा कुछ उधर पड़ा। फिर एक चीज़ क्या होती है, टॉवल, मतलब गीला टॉवल कहीं भी रख देंगे इधर उधर। तो ये कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरे को ना प्रॉब्लम है। मैं ज़रा सा भी, जैसे मान लो अगर मैं चद्दर में बैठी हुई हूँ या कोई आया भी हुआ है, अगर मेरी चद्दर पे इतनी सी भी सिलवट आ जाती है ना, तब जब तक अगर मैं उस चद्दर को सही नहीं कर देती, तब तक मेरा माइंड वही रहेगा। सामने वाला मेरे से बात करे, पर मेरा माइंड यही रहेगा, मेरे को वो चद्दर दूँ, मेरे को वो चद्दर ठीक करनी है, मेरे को वो चद्दर ठीक करनी है। मतलब कुछ भी मैस पड़ा रहता है, मैं ज़्यादा देर तक देख नहीं पाती, जब तक मैं पूरा हर तरफ क्लीन नहीं कर देती, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलती। तो ये भी कहते हैं हमेशा तुमको क्या लगा रहता है, सफाई सफाई इतना साफ़ करती रहती है, इधर ये उधर वो। मैंने कहा मेरे को पता नहीं है, तो मेरे को जो है ना, मतलब वो ओसीडी है, तो ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें चलता ही रहता है। तो थोड़ा सा मतलब ब्लॉग करते करते कॉल आ गया था मेरे हस्बैंड का, तो फिर मैं उनसे बात करने लगी थी, और फिर कॉल रखने के बाद और फिर मैंने जो भी था अपना कर वर के, और फिर मैंने कैमरा ऑन किया। और तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इस बार आई थिंक लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो ही गई थी गर्मी से, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम सड़ी गर्मी कह लो, सड़ी गर्मी पड़ी थी। और अभी मुझे लग रहा है कि इस बार तो और भी भयंकर गर्मी होने वाली है। आई डोंट नो कि कैसे गर्मी जो है, ये वाली गर्मी कटेगी, बट काटनी तो पड़ेगी, क्या कर सकते हैं, अभी गर्मी का तो कुछ कर नहीं सकते। और बस यही है। आई थिंक आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और बहुत जल्द मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय। और मैंने बोला था मैं नेल आर्ट करूँगी या कुछ करूँगी, बट एट द एंड मेरे को टाइम नहीं मिला करने के लिए, और नेल आर्ट तो क्या, मैं नेल कलर भी नहीं लगा पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। देखते हैं बाकी कल। सो बाय।